नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर घर तिरंगा अभियान, वंदे मातरम, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने 39 पदक जीतकर दुनिया में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल प्रोत्साहन नीतियों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी ने विशेष गर्व के साथ बताया कि भारत के कुल 39 पदकों में से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। वहीं देश के 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों के खाते में आए हैं। इनमें भी प्रदेश की बेटियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का मान बढ़ाया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, उनके परिवारों और प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत ने प्रदेश को देश की खेल राजधानी के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान को पहले से अधिक व्यापक, प्रभावी और जन भागीदारी आधारित स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बताया कि 9 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड और घर-घर तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए सभी सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों, युवा क्लबों, खेल संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि किसान अपने खेतों और घरों पर, व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर, कर्मचारी अपने कार्यालयों में और हर परिवार अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस जन अभियान को सफल बनाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश के युवा और विद्यार्थी होंगे। इसी उद्देश्य से स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय ध्वज तथा वंदे मातरम के इतिहास पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। साथ ही निबंध, लेखन, चित्रकला, भाषण, प्रश्नोत्तरी और देशभक्ति गीत प्रतियोगिताओं के साथ स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि नई पीढ़ी देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय मूल्यों से प्रेरणा ले सके। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में ये इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाला पखवाड़ा हरियाणा में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता और ऐतिहासिक चेतना का प्रतीक बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासी हर घर तिरंगा अभियान, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएंगे।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।